हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का बॉडी मूवमेंट के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज में ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक से द पॉइंट वेयर बोन्स मीट आर कॉल्ड। ऐसा पॉइंट जहां पर बोन्स मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है जॉइंट्स। नेक्स्ट, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डैश एंड कार्टिलेज। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, एक तो कार्टिलेज होता है उसमें, और एक कौन सी चीज होती है जिससे मिलकर के बना होता है? तो उसका राइट आंसर है बोन्स। ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है हमारा स्कल प्रोटेक्टेड डैश ऑफ द बॉडी। स्कल जो है हमारे बॉडी के किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। स्कल क्या होता है? जो हमारे सिर ऊपर का होता है ना, खोपड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो सारा स्कल जो है हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म कैन एक्सटेंड और शॉर्ट इट्स बॉडी बाय यूजिंग इट्स डैश। अर्थवॉर्म जो है अपनी बॉडी को आगे को खींचता है, फिर पीछे करता है, मतलब ऐसे धीरे धीरे आगे पीछे होके चलता है ना। तो वो कौन से, मतलब किस तरीके से करता है, किस बॉडी के किस पार्ट का यूज़ करता है? तो राइट आंसर है वो अपने बॉडी के मसल्स को यूज़ करता है करने के लिए। नेक्स्ट, नी ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ज्वाइंट। जो हमारी नी ज्वाइंट होती है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो राइट एग्जाम्पल है वो हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल होती है। क्योंकि हमारे नी ज्वाइंट जो है, जैसे दरवाजे के हिंज होते हैं ना, जो आगे पीछे सिर्फ मूवमेंट कर सकते हैं, तो सेम वही मूवमेंट हमारे नी ज्वाइंट्स में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है हमारा रिब केज कॉनिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। जो हमारा रिब केज होता है, रिब केज क्या होता है? जो हमारे चेस्ट के पास में बोन्स होती है ना, उनको हम रिब केज कहते हैं। तो वो रिब केज जो है वो 12 जो है पेयर ऑफ रिब से मिलकर बनी होती हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है ये क्या है हमारा? ट्रू। तो आप अपनी रिब्स को अगर कोशिश हो तो उसको सॉफ्टली टच करके देखना, तो हमारे वहाँ पे 12 जो है रिब्स होती हैं, जिनको से मिलकर क्या बनता है? रिब केज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट है कार्टिलेज आर द हार्डर बोन। कार्टिलेज जो है वो हार्डर बोन होती है, तो ये फॉल्स है। कार्टिलेज क्या होती है? सॉफ्ट बोन होती है। जो हमारे ईयर लोब्स होते हैं ना, कान के या नोज हमारा होता है, यहाँ पर हमारे कार्टिलेज होता है, यहाँ पर हमारे सॉफ्ट बोन्स होती है, तो उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ये बोल रहे हैं हार्ड है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। नेक्स्ट, बोन्स डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ मसल टू मूव। बोन मदद नहीं करता है मसल्स को मूव करने के लिए, तो ये भी आपका क्या हो गया? ये भी हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है अ स्ट्रीमलाइन बॉडी इज वन इन विच मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी इज लार्जर देन हेड एंड टेल पार्ट। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होती है? बर्ड्स की होती है, एरोप्लेन की होती है, फिश की होती है। तो ये कह रहे हैं मिडल पार्ट जो होता है वो लार्ज होता है, और हेड और टेल पार्ट क्या होता है? वो छोटा होता है। तो देखो, फिश की अगर हम मेजरमेंट करें, मतलब ध्यान दें, तो कुछ इस तरीके से होती है ना। कैसे? ऐसे बताती हूँ मैं। कुछ इस तरीके से होती है ना उसकी शेप। तो क्या होता है? आगे से पतले पतले इधर से, और यहाँ बीच में क्या होता है? ये मोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये राइट आंसर है हमारा। ये क्या है? ट्रू है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी का शेप कैसा होता है? मिडल से थोड़ा सा लार्ज होता है और आगे पीछे से थोड़ा सा थिन होता है। स्नैक मूव वेरी फास्ट इन द स्ट्रेट लाइन। स्नैक जो है सीधी सीधी लाइन में बहुत तेजी से मूव करता है, तो ये फॉल्स है। स्नैक क्या करता है? ऐसे 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 मूव करता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। मैच द कॉलम देखते हैं। तो फर्स्ट मैच है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा कहाँ होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा होता है शोल्डर्स में, तो हमने यहाँ पर 1 लगाना है। इमूवेबल जॉइंट, मतलब जॉइंट जो अपनी जगह से मूव ही नहीं करता है, तो वो कौन सा आंसर है? वो है हमारा स्कल। तो स्कल जो है अपनी जगह से मूव नहीं करता है, तो ये हमारा हो गया 2। नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारे कहाँ होता है?
हिंज जॉइंट मैंने आपको बताया था सिर्फ आगे पीछे मूव करता है और किसी भी साइड मूव नहीं करता है। तो हिंज जॉइंट हमारा कहाँ पर होता है? हिंज जॉइंट होता है हमारे फिंगर्स में, तो उसमें 3 मार्क नंबर। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ है जो है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो है हमारा कहाँ होता है? हमारे हेड में। ठीक है, हमारे हेड में पाइवोट जॉइंट होता है। ग्लाइडल जॉइंट 5th नंबर पे, ग्लाइडल जॉइंट कहाँ होता है? हमारे व्रिस्ट बोन्स में। ठीक है, जो हमारी कलाई होती है वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना पड़ेगा। बॉल एंड सॉकेट कहाँ होता है, इमूवेबल जॉइंट कहाँ होता है, हिंज जॉइंट कहाँ होता है, पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है और ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर को आपको चूज करना है। तो फर्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। हमारे रिब केज जो है वो कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है? तो रिब केज कौन सा होता है बच्चे? ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये रिब केज होता है। तो ये हमारे किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ। स्नेल ये होता है इस तरीके से। ठीक है, ये किसकी हेल्प से मूव करता है? ये अपने मस्कुलर फुट की मूवमेंट से मदद करता है आगे चलने में। नेक्स्ट है हमारा फिश मेंटेन इट्स बैलेंस इन वाटर एंड चेंज इट्स डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ। फिश जो है अपने बैलेंस को मेंटेन करती है वाटर में और डायरेक्शन को चेंज करती है किसकी मदद से? मदद तो किससे करती है? फिन्स से। फिन क्या होते हैं? ये जो यहाँ साइड साइड में होते हैं ना, ये फिश के ये फिन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? तो राइट आंसर है फीमर। फीमर बोन जो होती है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है। ये होती है जो आपके लेग होता है ना, वहाँ पर होती है ये बोन। ठीक है, ये सबसे बड़ी बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट नेम द टाइप ऑफ द ज्वाइंट वेयर आर्म्स ज्वाइन द शोल्डर्स। उस ज्वाइंट का नाम बताना है जहाँ पे आपके आर्म्स जो है शोल्डर से ज्वाइन होते हैं। तो उस ज्वाइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये इस तरीके से एक कप शेप का आपका शोल्डर होता है और उसके अंदर आपके आर्म्स ऐसे फिक्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो सबसे पहले आपने डालना है हेडिंग मूवमेंट। मूवमेंट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गन। मतलब क्या होता है मूवमेंट की ऐसी पोजीशन होती है जो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो मूव करने में हमारी मदद करता है। लोकोमोशन इज ए मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। और हमारे स्पेशल कोई ऑर्गन हमारी मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कैन वॉक क्लाइम एंड फ्लाई। ऐसे एग्जाम्पल बताना है ऑर्गेनिज्म का जो वॉक भी कर सकता है, चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? कॉकरोच। आपने यहाँ पे देखा होगा ना, ऐसे कॉकरोच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई वी नीड अ पेयर ऑफ मसल्स टू मूव अ बोन। हमें क्यों ज़रूरत होती है पेयर ऑफ मसल्स जो है पेयर ऑफ मसल्स टू मूव अ बोन। किसी भी बोन को मूव करने के लिए मसल्स की ज़रूरत। बिकॉज टू मूव अ बोन वन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर वन रिलैक्स एट द सेम टाइम। क्योंकि जब मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में तो एक मसल्स हमारी आगे बढ़ने में मदद करती है और दूसरी मसल्स क्या होती है? रिलैक्स के मोड में होती है, तब उसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से मसल्स जो है मदद करती है बोन्स को आगे मूव करने में। नेक्स्ट है हाउ डज अर्थवॉर्म मूव। हमारा अर्थवॉर्म जो है वो कैसे मूव करता है? Earthworm moves by the regular contraction and expansion of the body using muscles। ठीक है, यहाँ पे स्नेल्स के बारे में भी लिख दिया मैंने कि स्नेल्स आपका मस्कुलर फुट का यूज़ करके मूव करता है। अब अर्थवॉर्म क्या करता है? ये अपने ये जो बॉडी पार्ट होता है ना, इसको क्या करता है? आगे ऐसे घिस के, आपने देखा होगा, आगे को मूव करता है, फिर पीछे वाली बॉडी को फिर उसको रिलैक्स करता है आगे वाले को, फिर पीछे वाले को आगे मूव कराता है। फिर इस तरीके से वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, मतलब थोड़ा सा दबा के, थोड़ा सा खींच के अपनी मसल्स को और आगे को मूव करता है। नेक्स्ट है हाउ डज द
बॉडी ऑफ द बर्ड हेल्प इट इन फ्लाइट, जो बर्ड्स होती है उनको उड़ने में कैसे उनकी बॉडी हेल्प करती है। तो बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ही क्या होता है, आगे से पतला, बीच में मोटा और पीछे पतला, इस तरीके की बॉडी शेप को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, हॉलो बोन्स होती हैं, और इसके 4 लिम्स, मतलब जो आगे के हाथ जिसको हम कहते हैं, उसके जो 4 लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मॉडिफाई होते हैं विंग्स में, पंख में, मतलब वो आगे को ये जो है ये पंख में मॉडिफाई होते हैं, जो कि उसको हवा में उड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ज्वाइंट्स को हमें बताना है। तो सबसे पहले 2 तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं, ये याद रखना। फर्स्ट होता है हमारा फिक्स ज्वाइंट, दूसरा होता है हमारा मूवेबल ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट जो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है, और मूवेबल ज्वाइंट जो अपनी जगह से यहाँ वहाँ हो सकता है। तो फिक्स ज्वाइंट वेयर नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी में कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है, उसे हम फिक्स ज्वाइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल है स्कल। अब इसमें नेक्स्ट है मूवेबल ज्वाइंट, जो होता है बच्चे वो कई टाइप के होते हैं, जो कि हमने अभी मैचिंग में भी पढ़ा हुआ है। तो मूवेबल ज्वाइंट, द ज्वाइंट वेयर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज पॉसिबल, जहाँ पर बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होती है उसे हम मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। तो ये 4 टाइप की होती है। फर्स्ट हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो अभी हमने बात की थी हमारे शोल्डर्स जो होते हैं वहाँ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो इन द ज्वाइंट अ बॉल लाइक and one bone move the socket like end of other। तो हमने पढ़ा था ना ऐसे कैसे था, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे एक कप शेप था, ठीक है, और इसके अंदर क्या था, एक बॉल सा ऐसे लगाया हुआ था, है ना। तो ये क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारे कहाँ होता है, हमारे शोल्डर्स में होता है। नेक्स्ट जॉइंट है हमारा पाइवोट जॉइंट। इन दिस जॉइंट अ सिलेंडर लाइक ऑफ द बोन, एक सिलेंडर लाइक बोन, मतलब इस तरीके से एक सिलेंडर लाइक बोन जो है, और इसके अंदर क्या होती है, एक रिंग, इस तरीके से एक रिंग लगा दी जाती है। ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल दी हुई है। तो इस तरीके से होता है इसका कुछ स्ट्रक्चर, जो कि बोन को मूव करने में मदद करती है। तो इस तरह की मूवमेंट कहाँ होती है, हमारे नेक में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। दिस जॉइंट इज लाइक हिंज डोर। मैंने अभी बताया था दरवाजे की हिंज जो लगी होती है ना, जो दरवाजे को एक दीवार में टिका के या दरवाजे के साथ टिका के रखती है ना। तो वो क्या होती है, ये अलाउ करती है मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, या तो ऊपर नीचे या तो फिर दाएं बाएं, किसी भी एक डायरेक्शन में। तो ये जॉइंट्स हमारे कहाँ पाया जाता है, एल्बो में और हमारे नी में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइडल जॉइंट। दिस जॉइंट अलाउ बोन टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट ऑफ रिस्ट, जैसे हमारी हाथ की हथेलियाँ जो होती है ना, वहाँ पर जो जॉइंट्स पाया जाता है, उसमें हम उस जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडल जॉइंट। तो अभी तक तो ये तो लर्न ही हो गया होगा आपको कि कहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लोकोमोशन ऑफ फिश। फिश कैसे लोकोमोशन करती है, कैसे आगे को बढ़ती है, उसको हमें पूरी तरीके से समझाना है। तो द फिश हैज़ द स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये अभी तक हम पीछे से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि फिश की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिश की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन अभी मैंने बताया आपको, स्ट्रीमलाइन का शेप का मतलब क्या होता है कि उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, उसके बाद फिश प्रोड्यूस रेगुलर जर्क बाय द मेकिंग कर्व एंड द पुश द बॉडी फॉरवर्ड। और अपनी बॉडी को ऐसे कर्व बना लेती है और जिससे अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव कराती है। द बॉडी मूवमेंट लाइक चेंज इन द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग एंड टू मेंटेन बैलेंस इज द हेल्प बाय द फिन। और ये क्या करती है, अपनी बॉडी को मूवमेंट किस डायरेक्शन में कराना है, स्विमिंग करने को मेंटेन किसके थ्रू करती है, अपने फिन्स के थ्रू। फिन्स क्या होती है, जो साइड साइड में ना ये पतले पतले से होते हैं, ये इसके फिन्स होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी, आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए। सारे चैप्टर के क्वेश्चन हमने चैनल पे अपलोड किए हैं, उसको जरूर एक बार जाके चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।